पुराना गांव का घर सुनसान खड़ा है, अंधेरी रात में डूबा हुआ। अंदर राजेश कांपता है। डर उसके दिल को पकड़ लेता है क्योंकि वह अकेला बैठा है। अचानक दस्तक से सन्नाटा टूट जाता है। राजेश डर से लकवाग्रस्त होकर फुसफुसाता है। कौन है? राजेश हिचकिचाते हुए उठता है। फर्श के हर चरमराहट से उसका डर बढ़ जाता है। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। उसकी आंखें घबराहट से अंधेरे में टकटकी लगाती हैं। उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय खाली जगह और छाया के। राजेश धुंधले कमरे में लौटता है। उसके बैठते ही उसके मन में बेचैनी छा जाती है। एक अचानक जोरदार दस्तक सन्नाटे को तोड़ देती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। राजेश एक टॉर्च चमकाता है, जो कोहरे में खड़ी एक भूतिया आकृति को उजागर करता है। उसकी सफेद साड़ी और लंबे खुले बाल अजीब तरह से लहराते हैं। उसका चेहरा छाया में अस्पष्ट है, जिससे राजेश डर से भर जाता है। आदिम भय से अभिभूत राजेश खिड़की को जोर से बंद कर देता है। हताशा से आतंक को बाहर करने की कोशिश करता है। राजेश अभी भी लेटा हुआ है। उसके चारों ओर एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास होने पर एक बढ़ती हुई बेचैनी उस पर हावी हो रही है। वह अचानक मुड़ता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। डर उसे जकड़ रहा है। एक आकृति बिस्तर के पास प्रकट होती है। एक महिला जिसकी आंखें गर्म कोयले की तरह जल रही हैं। उसकी उपस्थिति उस पर हावी है। हवा भय और आसन्न तबाही से भरी हुई है। राजेश डर से जम गया। उसकी सांस गले में अटक गई, क्योंकि वह उसकी आग जैसी निगाहों में घूरता है। शांत सुबह की रोशनी में पड़ोसी सावधानी से राजेश के घर के पास आते हैं। दरवाजा थोड़ा खुला पाते हैं। फर्श पर एक टूटा हुआ मोबाइल फोन पड़ा है, जो उस हिंसा का एक स्पष्ट प्रमाण है जो सामने आई है। खून से लिखा एक खौफनाक संदेश दीवार पर दाग लगाता है। अगला तुम हो। खामोशी छा जाती है। फिर भी हवा डर की एक अंतर्धारा के साथ धड़कती है।